ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई क्या लिखा हुआ है। सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पर क्या है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे, ठीक है, सनलाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी अपने को क्वेश्चन में ये गिवन है। नाउ ignore the energy loss of light due to the lens and assume that the lens aperture size is much smaller than its focal length। तो मतलब वही बात है जो अपन जनरली अज्यूम करते हैं कि लेंस का जो अपर्चर है वो फोकल लेंथ से काफ़ी छोटा होता है, तो सारी की सारी रेज जो है वो पेरेक्सियल होती हैं। तो वो कंडीशन वैलिड है यहाँ पर भी। The average intensity of light in kilowatt meter per meter square at a distance of 22 centimeter from the lens of the other side। देखो यहाँ क्या बोला है भाई। अगर अपन ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं फोकस है, तो ये लाइट रेज ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस है, ऐसे 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 और ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला अपने को ये है कि 22 सेंटीमीटर की दूरी पे जो इंटेंसिटी वो बताना है। तो ये लाइट 2 सेंटीमीटर और बाद कैसे दिखेगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। और जितनी भी लाइट यहाँ से आ रही है वो इतने एरिया में कहाँ पर हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो समझ रहे हो, इस सर्कल में यहाँ पर ये जितनी भी लाइट थी इस पूरे लेंस में जितनी पड़ी वो अब यहाँ पर आ गई। तो इंटेंसिटी अभी अभी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि एरिया जो है वो कम हो गया है। यहाँ पर लाइट तो उतनी पड़ रही और इतनी ही लाइट यहाँ पर जाके सीमित हो जा रही है। तो लाइट का जो पावर है वो तो सेम ही है, पर जो एरिया है वो कम हो जा रहा है, तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी देखो, ये इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। या फिर ऐसे देख लो इसको, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। यानी कि दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस हाइट विल बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं अब, अच्छा, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, स्मॉल आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 20। तो 2/20 इज इक्वल टू आर बाय कैपिटल आर, ठीक। तो इससे आर की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 10। तो अब देखो भाई, रेडियस अगर 10 गुना कम हो गया है तो जो एरिया होगा, इसका एरिया स्मॉल है मान लेता हूँ, और ये जो दिख रहा है अपने को, ये लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, जो वो जिस सर्कुलर डिस्क टाइप का जो दिखेगा और जितने पोर्शन पे लाइट पड़ रही, उस डिस्क का एरिया क्या होगा, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर रेडियस 10 गुना कम हो गया है तो एरिया क्या हो जाएगा, 100 गुना कम हो जाएगा। ऐसा ही होता है, एरिया जो है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस हो गया 10 गुना कम तो एरिया हो जाएगा 100 गुना कम। अब पावर तो उतनी ही है, एरिया 100 गुना कम हो गया है, तो जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 100 गुना बढ़ जाएगी। तो जो यहाँ पर इंटेंसिटी है और यहाँ पर इंटेंसिटी मान लेते हैं आई नॉट है, तो आई विल बी इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ आई नॉट। अब आई नॉट की वैल्यू अपने को दे रखा है 1.3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 130। यूनिट्स क्या रहेंगी, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर है।